हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज का टॉपिक है मोल प्रभाज या मोल अंश, जिसे मोल फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। मोल प्रभाज है क्या बच्चों, इस पर हम डीप में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता सारा चीज करा दिए हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है उसे जरूर देख लेना। हम इस चैनल पे 11th क्लास का प्रॉपर रूप से स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, तो जो बच्चे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखो बच्चों, मोल प्रभाज है क्या, एक प्रकार से विलेय या विलायक की सांद्रता को व्यक्त करने का माध्यम है। जैसे हमारे पास एक पात्र है, पात्र में विलयन भर दिया, और विलयन में हम कहते हैं भाई इस बार दो पदार्थ से ज्यादा आप मिला सकते हो, ठीक है। दो पदार्थ मिला दो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलयन में मुख्य रूप से दो घटक तो रहते हैं, मुख्य रूप से दो घटक। एक तो घटक आपका होता है बच्चों विलेय, ठीक है, और दूसरा घटक होता है विलायक। दो घटकों से मिलकर के आपका बनता है क्या, विलयन। दो घटक यदि आपस में मिल जाते हैं विलेय और विलायक, तो बन जाता है आपका क्या बच्चों, विलयन। अब जरूरी नहीं रहता कि केवल दो ही घटक रहें। जैसे मैं कहता हूं इसको ए से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको बी से, तो ए और बी आपस में मिला तो बना लिया विलयन, ठीक है। अब जरूरी नहीं रहता कि बच्चों विलयन में केवल दो ही घटक रहे। मैंने कहा ना कि तीन घटक भी हो सकते हैं, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी और डी भी हो सकता है। आप विलयन में जितना पदार्थ मिलाना चाहो तो मिला सकते हो, क्योंकि परिभाषा ही है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो विलयन में हमेशा विलेय और विलायक की भूमिका रहती है। विलायक जो घोलता है, विलेय जो घुलता है, ठीक है बच्चों। अब इसके मोल प्रभाज की परिभाषा कैसे दी जाती है। जैसे हमने कहा कि माना दो घटक है हमारे पास, माना ए व बी दो घटक हैं, दो घटक है, ठीक है। ए और बी दो घटक हैं। अब दो घटक हैं बच्चों, तो इनके हम मोलों की संख्या की बात करें तो इसका मोल का संख्या भैया Na और इसका Nb हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na और Nb। दो घटक में विलयन की मोल की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, विलयन के लिए बात करेंगे तो दोनों को यदि हम मिला देंगे तो आपका विलयन की मोल की संख्या आ जाएगी। ये एक एक घटक के मोल की संख्या है और ये विलयन की मोल की संख्या टोटल है, क्योंकि विलयन में दो घटक है। हम केवल दो घटक के लेकर चल रहे हैं बच्चों, दो घटक। यदि विलयन में दो घटक है तब दो घटकों का मोल की संख्या बच्चों आपका Na और Nb है। तो इन मोलों की संख्या के आधार पर ही मोल प्रभाज की परिभाषा दी जाती है कि किसी भी विलयन में एक घटक की मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित समस्त घटक के मोल की संख्या का अनुपात वो विलयन का मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे विलेय का मोल प्रभाज निकालना चाहता हूं बच्चों, किसका, विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है, समझिएगा, विलेय का मोल प्रभाज। तो अपन को मोल प्रभाज को x से दर्शाते हैं। विलेय का निकालना है तो विलेय के मोल की संख्या को ऊपर रखो और नीचे विलयन के मोल की संख्या को रखना बच्चों। और यदि मैं आपसे कह दूंगा विलायक के मोल प्रभाज निकालना है, ठीक है, तो फिर आपको XA निकालना है तो उसके मोल की संख्या ऊपर रखो जिसका भी निकालना है, और विलयन के समस्त घटकों के मोलों की संख्या नीचे रखो। यही रेशियो आपका मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। कि विलयन में किसी एक घटक का यदि मोल प्रभाज निकालना है तो जिस घटक का मोल प्रभाज निकालना है उसका जो मोलों की संख्या है उसको ऊपर रखो और विलयन के मोलों की संख्या को नीचे रखो। इन दोनों का अनुपात आपके विलयन का मोल प्रभाज कहला जाता है। यानी विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या, ठीक है, विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या वह विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात आपका मोल प्रभाज कहला जाता है। बस खत्म, यही है मोल प्रभाज और कुछ नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि विलयन में तीन घटक हैं बच्चों, तीन घटक हैं। जैसे मैं कह दिया A है, B है और C है, तब मोल संख्या इनका कितना होगा बच्चों, इसका हो जाएगा आपका Na, इसका हो जाएगा आपका Nb और इसका हो जाएगा आपका Nc। ये आपका मोल संख्या हो गया। क्या बच्चों, मोल संख्या। अब हम इनमें तीनों का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कोई बोलेगा XA का हो तो जिस घटक का निकालना है उसके मोल की संख्या को ऊपर रखना है और नीचे जितने भी आपके विलयन के मोल की संख्या है, यानी जितने भी घटक हैं उनका टोटल योग विलयन का हो जाएगा बच्चों। XB निकालेंगे तो एक घटक NB ऊपर रखेंगे, नीचे विलयन का समस्त Na, Nb और Nc। ऐसे बच्चों हम XC निकालना चाहते हैं तो Nc ऊपर रखेंगे, नीचे Na प्लस Nb प्लस Nc।
यानी बिलियन के एक घटक की मोल की संख्या और बिलियन के समस्त घटकों के मोल की संख्या का अनुपात आपका बिलियन का मोल प्रभाज कहला जाता है। जितने भी घटक होंगे सबका हम मोल प्रभाज निकाल सकते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि विलेय के मोल की संख्या स्मॉल n है और विलायक का कैपिटल N है, तब विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, विलेय के मोल की संख्या को ऊपर रखेंगे और बिलियन के मोल की संख्या को नीचे रखेंगे। सिंपल है, बस इतना ही है बच्चों। इससे अंकी क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा गया 11th क्लास में, इसलिए केवल इसकी परिभाषा समझा दिया हूँ। परिभाषा यदि आता है, टिप्पणी लिखने के लिए आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। बाकी जो भी डाउट हो आप बताइएगा, आपके लिए निरंतर मेहनत करता हूँ और ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।